नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सल्तनत काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और आज का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विशेष विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था, वह था। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी है बहलोल लोदी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का वह शासक था जो कि दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, तथा फिरोज शाह तुगलक ने इसके लिए एक अलग से विशेष विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था। फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिए गए समस्त ऋणों को माफ कर दिया था, तथा इसने अपने दरबार में बेरोजगारों को रोजगार भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? ऑप्शन ए है वीणा, ऑप्शन बी है ढोलक, ऑप्शन सी है सारंगी, ऑप्शन डी है सितार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। सितार को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। सितार को अमीर खुसरो ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। ऑप्शन ए है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी है अफीफ, ऑप्शन सी है इसामी, ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। अमीर खुसरो सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। अमीर खुसरो को तुतियाए हिंद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए है आरंभ में उसकी सैन्य शक्ति कमजोर थी, ऑप्शन बी है मंगोल आक्रमण का भय था, ऑप्शन सी है भारत में उनकी संख्या नगण्य थी, ऑप्शन डी है वे साम्राज्य का विस्तार नहीं करना चाहते थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। गुलाम वंश के अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद विस्तार नहीं कर पाने का मुख्य कारण मंगोलों के आक्रमणों का भय था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर सानी का अर्थ होता है दूसरा सिकंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था। ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है बहलोल लोदी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। फिरोज शाह तुगलक खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का पहला शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, तथा यह तुगलक वंश का सबसे महान शासक था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। फिरोज शाह तुगलक ने सैयद उस सलातीन की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वां भी कहा जाता था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां भी कहा जाता था। कुरान ख्वां का अर्थ होता है कुरान का पाठ करने वाला। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई की संज्ञा दी? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक को मिन्हाज ने हातिम ताई की संज्ञा दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक और संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस मस्जिद को बनने में 2.5 दिन का समय लगा था, इसलिए इस मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहा जाता है। यह मस्जिद पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ऑप्शन ए है चंगेज खां, ऑप्शन बी है तैमूर लंग, ऑप्शन सी है नादिर शाह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मंगोल शासक चंगेज खान अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर या स्वीकृति पत्र प्रदान किया? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने मंसूर या स्वीकृति पत्र प्रदान किया था। स्वीकृति पत्र शासक के रूप में मान्यता दिए जाने पर दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब का आर्थिक महत्व को समझा? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला शासक था जिसने कि दोआब के आर्थिक महत्व को समझा और उसमें सुधार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, ऑप्शन सी है नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी है नसरत शाह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 15 है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था? ऑप्शन ए है अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, ऑप्शन बी है वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, ऑप्शन सी है इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा किए जाने वाली अधिशेष राशि, ऑप्शन डी है कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। फवाजिल उस अधिशेष राशि को कहा जाता था जो कि इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। फिरोज शाह तुगलक को भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की? ऑप्शन ए है तुतीय हिंद, ऑप्शन बी है केसर हिंद, ऑप्शन सी है जिले इलाही, ऑप्शन डी है दीन इलाही। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। बलबन ने अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इल्तुतमिश को भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकिन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है अजमेर में, ऑप्शन सी है लाहौर में, ऑप्शन डी है नागौर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। अतारकिन का दरवाजा नागौर जोधपुर में स्थित है तथा इसे इल्तुतमिश द्वारा
बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्काने चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? ऑप्शन ए है ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है रजिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था। इल्तुतमिश ने अपने राज्य को बांटने अथवा सहयोग के लिए इस दल का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? ऑप्शन ए है इमामुद्दीन रेहान, ऑप्शन बी है किसलू खां, ऑप्शन सी है जफर खां, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। इमामुद्दीन रेहान राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है रजिया, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बलबन ने तुर्काने चहलगानी या चालीसा दल को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसके राज्यकाल में लखनौती में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। बलबन के शासनकाल में एक तुर्क सरदार तुगरिल खां ने विद्रोह किया। तुगरिल खां बंगाल का सूबेदार था तथा इसकी राजधानी लखनौती थी। इस विद्रोह का दमन बलबन ने स्वयं किया था और तुगरिल खां को मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने राज दरबार में सिजदा एवं पाबोस की प्रथा चलाई? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। बलबन ने राज दरबार में सिजदा एवं पाबोस की प्रथा चलाई थी। सिजदा का अर्थ होता है घुटनों पर बैठकर शीश झुकाना और पाबोस का अर्थ होता है पांवों को चूमना।